जरा सोचो, जमीन पे खींची गई एक साधारण सी रेखा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है कि वो रावण जैसे महाबली को भी रोक दे। क्या ये सच में सिर्फ एक रेखा थी या फिर उसमें कोई ऐसी प्राचीन शक्ति छिपी थी जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। जब भगवान राम वन में गए थे और माता सीता कुटिया में अकेली थी, तब लक्ष्मण जी ने उनकी रक्षा के लिए धरती पर एक विशेष प्रकार की रेखा खींची। आज हम उसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार उसका असली नाम सोमतिथि विद्या बताया जाता है। वह विद्या जिसकी ऊर्जा से स्त्री सुरक्षा, मर्यादा, आत्मिक रक्षा और ऊर्जा सीमा, इसमें विशेष मंत्रों और यंत्रों के प्रयोग से ऐसी सुरक्षा परत बनाई जाती है जिसे कोई बाहरी शक्ति लांघ नहीं सकती। कहा जाता है कि यह भारत की बहुत पुरानी और रहस्यमयी विद्या थी, जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत के समय श्री कृष्ण ने किया था। मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने यह रेखा साधारण तरीके से नहीं खींची, बल्कि वेद मंत्रों से उसे आमंत्रित किया। कुछ विद्वानों ने तो इसे वेदों का एक गुप्त कोड नाम दिया, तो कुछ ने असीम शक्ति की ऊर्जा मान ली। कहा जाता है कि यह कोड पृथ्वी और बृहस्पति के बीच स्थित एक विशेष ऊर्जा केंद्र से जुड़ा है, जहां से जल, वायु, अग्नि और प्रकाश, पांचों तत्वों की शक्ति एकत्र होती है। फिर वहां आया रावण, महाविद्वान, महाशक्तिशाली, अत्यंत अहंकारी। लेकिन जैसे ही उसने उस रेखा को पार करने का प्रयास किया, उसके कदम एकदम से रुक से गए। ना कोई आग दिखी, ना कोई हथियार, बस एक ऐसा अदृश्य कंपन जिसने उसके अहंकार को भीतर से डडोल के रख दिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि उस वेद को उल्टा किया जाए तो उससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है, जो आज की लेजर किरणों जैसी प्रतीत होती है। इस विद्या का एक बहुत बड़ा नियम था। यह विद्या तब तक काम करती है जब तक मर्यादा बनी रहती है। जब माता सीता स्वयं उस रेखा को पार करती है तो वह विद्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि राम गाथा शक्ति नहीं बल्कि धर्म, विवेक और मर्यादा की कथा है। तो बोलो जय सिया राम।